हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू टिप्स। मैं हूं सरबजीत सिंह। आज हम करेंगे 16th सम एनपीओ का उषा पब्लिकेशन की बुक से। चलिए देखिए अपनी बुक में। इसमें हमें 16 सम में बोला है स्पोर्ट्स मटेरियल कंजम्पशन एंड बैलेंस शीट ट्रीटमेंट, ब्रैकेट्स में लिख के दिया हुआ है। और एक्सरसाइज बोला क्या है कि शो द ट्रीटमेंट ऑफ फॉलोइंग आइटम इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडर 31 मार्च 2015 एंड ओपनिंग बैलेंस शीट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट। हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला गया। और हमारे पास गिवन है स्टॉक ऑफ मटेरियल ओपनिंग क्लोजिंग, अमाउंट ड्यू टू सप्लायर क्लोजिंग और ओपनिंग, और एडवांस टू सप्लायर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल ओपनिंग और क्लोजिंग दिया हुआ है। और एंड में लिखा है ड्यूरिंग द ईयर एंडर 31 मार्च 2015 द पेमेंट मेड टू क्रेडिटर अमाउंटेड टू ₹40,000 एंड कैश परचेज अमाउंटेड ₹7,000। सो अब हम सबसे पहले अमाउंट कैलकुलेट करेंगे टोटल स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को डेबिट होगा। उसके लिए हम छोटा सा वर्किंग नोट बना लेते हैं। जितना भी अमाउंट निकलेगा वो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डाल के दिखा देंगे। ओके, सो चलिए अब हम वर्किंग नोट बनाते हैं, उसमें कैलकुलेट करते हैं स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग द करंट ईयर। सबसे पहले हम लिख लेंगे पेमेंट टू द क्रेडिटर ड्यूरिंग द ईयर कितना है 40,000। उसमें हम कुछ चीजें ऐड करेंगे और कुछ चीजें सब्ट्रैक्ट करेंगे जो हमारे पास गिवन है इन क्वेश्चन। ओके, अब हम इसमें ऐड कर देंगे पहले तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। जो भी ओपनिंग स्टॉक है हमारे पास स्पोर्ट्स मटेरियल का उसको ऐड करेंगे, क्योंकि वो पिछले साल का है, पिछले साल का बचा हुआ स्टॉक है ना, तो वो इस साल यूज होगा। इस साल में यूज करेंगे तो फिर इस साल के साथ रिलेटेड हुआ ना वो खर्चा, तो इस साल में ऐड कर देंगे। और जो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल है उसे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि वो इस साल के एंड में बच गया, वो तो नेक्स्ट ईयर में ही यूज होगा। कुछ भी हो सकता है स्पोर्ट्स मटेरियल, बैट बॉल हॉकी कुछ भी, वो इस साल में अब नहीं यूज करेंगे, नेक्स्ट ईयर में ही उसको यूज करेंगे। ओके, ठीक है जी। आप याद रखना कोई भी एक्सपेंस की कैलकुलेट कर रहे हो, चाहे जैसे पिछले समय मेडिसिन की थी, इस समय हम स्पोर्ट्स मटेरियल की कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, जो ओपनिंग स्टॉक है वो और क्लोजिंग स्टॉक उसका ट्रीटमेंट हमेशा सेम रहेगा। ओपनिंग स्टॉक को हम ऐड करेंगे और क्लोजिंग स्टॉक को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये याद कर लो आप। आगे हमारे पास अमाउंट ड्यू दिया हुआ है ओपनिंग क्लोजिंग, ये क्या है क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल। अब जो क्या है कि क्रेडिटर, जैसे पिछले समय हमने क्या किया था, क्रेडिटर फॉर वो मेडिसिन थे उसके क्लोजिंग ऐड किए थे और ओपनिंग सब्ट्रैक्ट किया था, वैसे ही सेम ट्रीटमेंट होगा। जो क्लोजिंग है उसको ऐड करेंगे, क्योंकि वो इस साल से रिलेटेड खर्चे होंगे ना, उसमें से हमने स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज किया है क्रेडिटर से, मीन सप्लायर जो वो ही हमारा क्रेडिटर हुआ, उससे स्पोर्ट्स मटेरियल हमने परचेज किया है, तो इस साल में परचेज कर लिया लेकिन पेमेंट नहीं की, तो लेकिन स्पोर्ट्स मटेरियल तो इस साल में हमारे पास आ गया ना, वो तो हम यूज कर ही लेंगे। ऐसे ही जो पिछले साल का था ओपनिंग मीन्स जो स्पोर्ट्स मटेरियल का बैलेंस है वो भी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि वो पिछले साल से रिलेटेड होगा। मटेरियल तो पिछले साल में आ गया, पेमेंट इस साल में कर रहे हैं, तो इस साल में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ओपनिंग को ऐड कर देंगे क्लोजिंग को। अब आगे हमारे पास दिया हुआ एडवांस टू सप्लायर ओपनिंग और क्लोजिंग। अब एडवांस है मींस पिछले साल में कुछ पेमेंट हमने एडवांस में कर दी, हमारे पास मटेरियल नहीं आया। मटेरियल अगर हमारे पास आएगा नहीं तो हम यूज भी नहीं कर पाएंगे ना, तो जो पिछले साल का एडवांस है उसका मटेरियल हमने इस साल में रिसीव किया होगा, तो वो इस साल से रिलेटेड खर्चा हुआ हमारा, तो हम ओपनिंग एडवांस को ऐड करेंगे, जो क्लोजिंग एडवांस है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, वो क्योंकि क्लोजिंग एडवांस जो हमने इस साल में एडवांस पेमेंट की हुई है उसका मटेरियल हम नेक्स्ट ईयर में रिसीव करेंगे। ओके, सो अब हमारे पास तीन चीजें ऐड करने वाली आ गई और तीन चीजें ही सब्ट्रैक्ट करने वाली आ गई। पहले हम ऐड वाले के अमाउंट लिख लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल हमारे पास कितना है 20,000, अमाउंट ड्यू क्लोजिंग कितना है हमारे पास 5,000, और एडवांस टू सप्लायर ओपनिंग कितना है हमारे पास 3,000। अब इन सब का टोटल लगा के हम साइड पे लिख लेते हैं 28,000 आ गया, वो हम ऐड कर देंगे पेमेंट टू क्रेडिटर ड्यूरिंग द ईयर में, तो टोटल ऐड करके हमारे पास अमाउंट कितना आ गया 68,000। अब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे बाकी चीजें। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल हमारे पास दिया हुआ है 30,000, अमाउंट ड्यू टू सप्लायर ओपनिंग दिया हुआ है हमारे पास 6,000, और एडवांस टू सप्लायर हमारे पास क्लोजिंग दिया हुआ है 1,000। इनको ऐड करके हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे टोटल अमाउंट से जो हमने ऊपर लगाया, तो इनका टोटल कितना आ गया 37,000, और 68,000 से अब हम 37 को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास कितना बैलेंस आ जाएगा 31,000।
1000। अब ये जो अमाउंट आ गई ये तो फिगर वो है, वो हमने कंज्यूम किया है स्पोर्ट्स मटेरियल जिसकी हमने क्रेडिट परचेज की हुई है। अब जो कैश परचेज करके हमने कंज्यूम कर लिया है अब वो भी हमें गिवन है 7000। तो क्रेडिट परचेज में कैश परचेज को ऐड कर देंगे तो टोटल एक्सपेंडिचर निकल जाएगा जितने की कंजम्पशन करंट ईयर में हमने की है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे कैश परचेज ड्यूरिंग द ईयर, कितनी है वो 7000। तो हमारे पास टोटल कितना आ गया 31,000 प्लस 7,000 इज इक्वल टू 38,000। ये हमारे पास निकल गया स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग द करंट ईयर। सो जे हमारा स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम आया है वो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ऐसे ही लिख देंगे। सो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पे कर लेते हैं और एक्सपेंडिचर साइड लिख देंगे इसको टू स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड, कितना है 38,000। ओके, अब आगे हम बैलेंस शीट बना लेते हैं ओपनिंग और क्लोजिंग। सो पहले बनाते हैं बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2015। अब बैलेंस शीट में तो जो बैलेंसेस दिए हुए हैं तीन तीन वो ही आ जाएंगे। ये ओपनिंग वाले तीन जो 31 2014 के दिए हुए हैं वो ओपनिंग बैलेंस शीट में आ जाएंगे और जो 31 2015 में दिए हुए हैं वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाएंगे। अब जो स्टॉक ऑफ मटेरियल है स्पोर्ट्स मटेरियल वो हमारा एसेट है, उसको हम एसेट साइड लिखेंगे 20,000। और एडवांस टू सप्लायर जो है वो हमने एडवांस में पे कर दिया ना, मटेरियल नहीं आया तो वो फ्यूचर में हमारे पास मटेरियल आएगा, उससे या तो मटेरियल आएगा या फिर पैसे वापस आएंगे अगर वो मटेरियल नहीं दे पाएगा। तो ये भी हमारा एसेट हुआ, इसको भी हम एसेट साइड लिख देंगे एडवांस टू सप्लायर 3,000। और जो नेक्स्ट है अमाउंट ड्यू टू सप्लायर, ये हमारी लाइबिलिटी हुई। सप्लायर को हम अमाउंट ड्यू है ना, सप्लायर की पेमेंट पेंडिंग है वो करने वाली है, वो कितनी है 6,000, वो हम लाइबिलिटी साइड लिख देंगे एडवांस टू सप्लायर 6,000। ओके, अब ऐसे ही हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बना लेंगे एज ऑन 31 मार्च 2015 की, उसमें भी सेम ही फिगर्स आ जाएंगी सारी की सारी। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल क्लोजिंग आ जाएगा 30,000, एडवांस टू सप्लायर क्लोजिंग आ जाएगा 1,000 और ये दोनों एसेट साइड आ गए, लायबिलिटी साइड आ जाएगा अमाउंट ड्यू टू सप्लायर 5,000 जैसे हमने ओपनिंग बनाई थी। ठीक है, अब ये हमारा सम कंप्लीट हो गया। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो क्वेश्चन से रिलेटेड तो प्लीज कमेंट कीजिए, हम आपको उसको रिप्लाई करेंगे जल्द से जितनी जल्दी हो सके। सो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर करें ताकि हम वीडियो और भी ज़्यादा अच्छे से बना सकें और मोटिवेशन मिले। हमें ज़्यादा से ज़्यादा व्यू आएंगे तो उतने हम ज़्यादा मोटिवेट होंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल को प्रेस करें ताकि हमें लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। जब भी आप वीडियो को देख रहे हो सत श्री अकाल।